नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का रेलवे वाले बाबूजी यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मैं दिनेश कुमार। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पढ़ाई एक तैयारी अनेक। हम इसलिए ऐसा बोल रहे हैं कि चाहे लोको पायलट हो, टेक्नीशियन हो, आरआरबी एनटीपीसी में ग्रेजुएट लेवल हो या अंडर ग्रेजुएट लेवल हो, या ग्रुप डी हो या आरआरबी जेई हो या आरआरबी पैरामेडिकल हो, इन सभी में मैथ, रीजनिंग, जीके, साइंस, करंट अफेयर सब्जेक्ट आता ही आता है और इन सभी का सेम टू सेम टॉपिक होता है, क्योंकि इनका एग्ज़ाम टीसीएस एजेंसी कंडक्ट करवाती है। इस वीडियो में हम आगे बात करेंगे कि किस पोस्ट के लिए कितने क्वेश्चन आते हैं और किस किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आते हैं और कितने मार्क्स के होते हैं और कितनी चरणों में एग्ज़ाम होता है। अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हो और अगर आपको रेलवे की एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर करना है तो आप किरण पब्लिकेशन की मैथ, रीजनिंग, जीके, साइंस की ये बुक्स देख सकते हो, क्योंकि इसमें आपको चैप्टर वाइज और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं, जो आपके लिए काफ़ी लाभदायक साबित हो सकते हैं। काफ़ी लोगों का डाउट रहता है कि भैया हम तो टेक्नीशियन की तैयारी कर रहे हैं, तो क्या टेक्नीशियन का अलग और हम तो आरआरबी एनटीपीसी का भी कर रहे हैं, क्या इनका एग्ज़ाम सेम होता है या अलग अलग होता है? एग्ज़ाम तो अलग अलग ही होगा, लेकिन जो एग्ज़ाम का जो पैटर्न है, जिसमें जो सब्जेक्ट आती है वह सेम टू सेम आती है। जैसे ऐसा नहीं है कि इसमें मैथ्स अलग आती हो या इसमें मैथ्स अलग आती हो। इसके भी सेम टॉपिक है, इसके भी सेम टॉपिक है, इसके भी सेम टॉपिक है, इसके भी सेम टॉपिक है। वही जो आपके एवरेज, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड वर्क, जितने भी मैथ्स के टॉपिक है सभी सेम टू सेम है। हम यहाँ बात कर रहे हैं जो छात्र रेलवे की पहली बार तैयारी कर रहे हैं, जिनको इतनी जानकारी नहीं है, अभी धीरे धीरे उनको जानकारी का मालूम चलेगा, उनकी हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। अगर हम टेक्नीशियन की बात करें तो इसके फॉर्म जैसे आपको मालूम है 2 अक्टूबर से लेकर 16 अक्टूबर तक भरे जा रहे हैं। आप जल्दी से जल्दी फॉर्म अप्लाई कर दीजिए जो पहले फॉर्म अप्लाई नहीं किए थे, और जिन्होंने पहले फॉर्म अप्लाई कर दिया अगर वो जोन चेंज करना चाहते हैं तो आप जोन भी चेंज कर सकते हो। इसमें टेक्नीशियन में केवल और केवल इस बार सीबीटी एग्ज़ाम होगा। जो सीबीटी, देखो सब में सीबीटी है। सीबीटी का मतलब होता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, जो कंप्यूटर पर ऑनलाइन एग्ज़ाम लगती है। पहले इसमें टेक्नीशियन में होता ये था सेम, जो लोको पायलट और इसकी वैकेंसी सेम आती थी और सभी का इसमें सीबीटी फर्स्ट भी होता था, सीबीटी 2 भी होता था, उसमें पार्ट ए पार्ट बी होता था, उसके बाद आपको नौकरी दी जाती थी। लेकिन ये पहली बार हो रहा है जो टेक्नीशियन में केवल और केवल इस बार एक ही एग्ज़ाम है और उसमें आपको 100 क्वेश्चन आएंगे और 90 मिनट का समय दिया जाएगा, और जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं उनको 120 मिनट का समय दिया जाता है, जिसमें आपको मैथ्स के 25 क्वेश्चन आएंगे, रीजनिंग के 25 क्वेश्चन आएंगे, साइंस के 40 क्वेश्चन आएंगे और जीके करंट के 10 क्वेश्चन आएंगे। आप मैथ्स पढ़ ही लीजिए, रीजनिंग पढ़ ही लीजिए, जीके और करंट पढ़ ही लीजिए। इसमें जो साइंस आती है ना, ये आती है 10th लेवल की एनसीईआरटी बुक के अंतर्गत, उसके लेवल की आती है, मतलब 10th के लेवल की। अगर हम आरआरबी एनटीपीसी की बात करें, जिसमें अंडर ग्रेजुएट और ग्रेजुएट दोनों लेवल की बात करें, तो दोनों का अलग अलग वैकेंसी है, दोनों का अलग अलग फॉर्म अप्लाई होगा और दोनों का एग्ज़ाम भी अलग अलग होगा। लेकिन जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो सेम टू सेम रहेगा। उसमें भी अंडर ग्रेजुएट और ग्रेजुएट दोनों में सीबीटी फर्स्ट होगा, सीबीटी 2 होगा और वह टाइपिंग होगी और साइको होगा। सीबीटी फर्स्ट में इसमें 100 क्वेश्चन होते हैं, 90 मिनट का समय दिया जाता है, जिसमें मैथ्स के 30 क्वेश्चन आएंगे, रीजनिंग के 30 क्वेश्चन आएंगे, जीके, साइंस, करंट अफेयर्स के 40 क्वेश्चन आएंगे। और इसका तैयारी करो या इसका तैयारी करो, आपकी सभी के लिए तैयारी हो रही है। ऐसा नहीं है कि मैं केवल टेक्नीशियन का कोर्स, जैसे आप कई लोग हैं जो जैसे उन्होंने एनटीपीसी का कोर्स परचेज कर लिया, तो ऐसा नहीं है कि आप केवल एनटीपीसी की तैयारी हो रही है, आपकी ग्रुप डी की तैयारी हो रही है, एलपी की भी हो रही है और इसमें एनटीपीसी की भी हो रही है, टेक्नीशियन की भी हो रही है, क्योंकि इन सभी में मैथ, रीजनिंग, जीके, साइंस, करंट अफेयर सेम टू सेम आता है और सेम टॉपिक हैं। ऐसा नहीं है कि इसमें अलग मैथ आती है, इसमें अलग मैथ्स आती हो, ऐसा नहीं है। फिर उसके बाद आपका सीबीटी 2 एग्ज़ाम होता है एनटीपीसी में, जिसमें 120 क्वेश्चन होते हैं, 90 मिनट का समय दिया जाता है, जिसमें मैथ्स के 35 क्वेश्चन, रीजनिंग के 35 क्वेश्चन और जीके, साइंस, करंट के 50 क्वेश्चन। बस इस एग्ज़ाम में इसमें एक ही अंतर है, टाइम भी वही है, एग्ज़ाम पैटर्न भी सेम है, वही सब्जेक्ट आएगी, बस क्वेश्चनों की संख्या बढ़ा दी। 5 क्वेश्चनों की संख्या यहाँ बढ़ा दी, 5 यहाँ बढ़ा दी और 10 यहाँ बढ़ा दी, मतलब इसमें 100 थे, इसमें 120 आएंगे। फिर उसके बाद
टाइपिंग होती है आपकी, और CBAT मतलब कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसको साइको भी कहा जाता है। टाइपिंग तो ग्रेजुएशन लेवल वाली जो वैकेंसी है उसमें जूनियर अकाउंट असिस्टेंट और सीनियर क्लर्क के लिए होगी, और जो लेवल 2 की पोस्ट है, लेवल 2, 3 की मतलब अंडर ग्रेजुएट वाली, उसमें अकाउंट्स क्लर्क के लिए और जूनियर क्लर्क के लिए टाइपिंग होती है, और साइको केवल और केवल स्टेशन मास्टर के लिए होता है। अगर ALP की बात करें, असिस्टेंट लोको पायलट की, इसमें CBT फर्स्ट एग्जाम होता है जिसमें 75 क्वेश्चन होते हैं और 60 मिनट का समय दिया जाता है। अब देखिए इनमें 100 क्वेश्चन थे, इसमें 75 क्वेश्चन होते हैं असिस्टेंट लोको पायलट में, जिसमें मैथ्स के 20 क्वेश्चन आएंगे, रीजनिंग के 25 क्वेश्चन आएंगे, साइंस के 20 क्वेश्चन आएंगे, और GK और करंट के 10 क्वेश्चन आएंगे। इसमें रीजनिंग के देखो 25 क्वेश्चन, सबसे ज़्यादा वेटेज किसका है? रीजनिंग का। इसलिए मैथ और रीजनिंग और साइंस को और GK को मतलब बिल्कुल घोट घोट के पी जाइए, और इन सभी का बेस मजबूत कर लीजिए। किसी भी आप कोचिंग ले रहे हो, कहीं भी ले रहे हो, लेकिन बेसिक से पढ़िए। फिर जब आप बेसिक से पढ़ोगे तो आप सभी का एग्ज़ाम कंडक्ट कर लोगे। होता है ना, जैसे पहले कभी किसी का देखो किसी भी एग्ज़ाम में सिलेक्शन नहीं हो रहा होता है, फिर जब एग्ज़ाम में सिलेक्शन हो रहा रहता है तो फिर वो कम से कम वो 4-5 एग्ज़ाम फाइट कर लेता है। फिर नहीं बोलते क्या कि यार उसके फलाने का लड़के का तो कभी नंबर नहीं आ रहा था, लेकिन फिर जब नंबर आया तो सभी एग्ज़ाम्स में आ गया उसका, उसने 5-5 नौकरी एक साथ लग गई उसकी। होता है ना, ऐसा नहीं होता क्या? तो वो होता इसलिए है कि उसका मैथ, रीजनिंग, GK, साइंस और करंट अफेयर्स का बेस बिल्कुल मजबूत हो जाता है। तो जैसे मजबूत होता है तो वो जो एग्ज़ाम देता है तो वही एग्ज़ाम फाइट कर लेता है वो। और चाहे SSC हो, कुछ भी हो, सब सेम टू सेम होता है। SSC का एग्ज़ाम भी TCS एजेंसी कंडक्ट करवाती है। बस SSC में एक अंतर है कि उसमें इंग्लिश आती है और रेलवे में इंग्लिश नहीं आती है। फिर लोको पायलट के CBT 2 होता है लोको पायलट में, जिसमें भी पार्ट A होता है और पार्ट B होता है। पार्ट A में 100 क्वेश्चन होते हैं, 90 मिनट का समय दिया जाता है, जिसमें मैथ्स के 25 क्वेश्चन आते हैं, रीजनिंग के 25 क्वेश्चन आते हैं, साइंस और इंजीनियरिंग से आते हैं 40 क्वेश्चन। इसमें थोड़ा टेक्निकल टाइप से हल्का क्वेश्चन आता है, थ्योरी टाइप से, है ना। और इसमें GK और करंट से 10 क्वेश्चन आता है। मतलब आप इन दोनों में एक चीज़ कंपैरिजन कीजिए, जो NTPC है नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी, मतलब नॉन टेक्निकल है, तो इसमें GK का पोर्शन ज़्यादा आता है। जो साइंस आती है ना वो भी कमी आती है, इसमें इतनी नहीं आती, लेकिन GK और मैथ, रीजनिंग तो सब में आती है। और जो LP है उसमें GK का करंट का पोर्शन बिल्कुल कम है, केवल 10 क्वेश्चन, और साइंस का इधर 20 क्वेश्चन, यहाँ साइंस का 40 क्वेश्चन, यहाँ GK का केवल 10 क्वेश्चन। और जो पार्ट B होता है, पार्ट B में 75 क्वेश्चन आते हैं, जो 60 मिनट का समय दिया जाता है, और ये होता है एक ट्रेड पेपर। जैसे आपने फॉर्म में अप्लाई किया होगा लोको पायलट का, इलेक्ट्रिकल से, मैकेनिकल से, तो जो आपकी जो थ्योरी है ना, जो ट्रेड है, तो उससे रिलेटेड इसमें थ्योरी आती है, और इसको केवल आपको पास करना होता है। मतलब इसमें आपको केवल 25% मार्क्स लाने होते हैं इसमें। मतलब जो कट ऑफ बनती है ना इसकी, जो CBT 2 के पार्ट A से कट ऑफ निकाली जाती है फाइनल, और जो CBAT होता है, इसमें भी साइको होता है लोको पायलट में। CBAT का 30% जोड़ा जाता है, और इसमें CBT 2 के पार्ट A का 70% मार्क्स ऐड किया जाता है। फिर इन दोनों का वेटेज निकालकर कट ऑफ निकाली जाती है। मतलब फर्स्ट पेपर भी क्वालिफाई नेचर का होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि क्वालिफाई करने के लिए कुछ % मार्क्स ज़रूरी होते हैं, वो एक कट ऑफ के अनुसार ही आपको CBT 2 में बुलाया जाता है। फिर इसमें पार्ट A होता है, पार्ट B होता है। पार्ट A से मार्क्स से आपकी कट ऑफ तैयार की जाती है, और जो CBT 2 के पार्ट B होता है, इसको केवल आपको क्वालिफाई करना होता है। मतलब आपको 25% मार्क्स लाने होते हैं। अगर 25% मार्क्स नहीं आते हैं तो आप डिसक्वालीफाई हो जाओगे असिस्टेंट लोको पायलट से। फिर उसके बाद इसमें साइको हो ही जाता है। अब ग्रुप डी की अगर हम बात करें, इसको लेवल 1 भी कहा जाता है। इसमें केवल और केवल एक CBT एग्ज़ाम होता है, जिसमें 100 क्वेश्चन होते हैं, 90 मिनट का समय दिया जाता है, जिसमें मैथ्स के 25 क्वेश्चन, रीजनिंग के 30 क्वेश्चन, साइंस के 25 क्वेश्चन, और GK और करंट के 20 क्वेश्चन आते हैं। फिर उसके बाद आपका होता है PET, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। मतलब फिजिकल होता है, जिसमें आपको 35 किलो कट्टे को ले जाना होता है 100 मीटर की दूरी पर,
और इसमें दौड़ कराई जाती है। तो दौड़ भी एक नॉर्मल है और आप 35 किलो वजन को लेके चले जाते हो आराम से, उसमें कोई दिक्कत है ही नहीं। और जो अप्रेंटिस वाले जो छात्र हैं उनके लिए फिजिकल नहीं लगता है, जो अप्रेंटिसशिप कर रखा होगा ना जिन्होंने, उनकी फिजिकल नहीं लगता है। अब इन एक चीज़ हम आपको इसमें बताएं, मोटे मोटे तौर पे समझा रहे हैं एक बार। जो टेक्नीशियन होगी उसमें एक ही पेपर होगा, इसी के आधार पे आपकी मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी और सभी एग्ज़ाम्स में, इन सभी एग्ज़ाम्स में CBAT साइको को छोड़ के इन सभी में 1/3 नेगेटिव मार्किंग होती है। नेगेटिव मार्किंग का मतलब आप जानते होंगे, जैसे आपने 5 क्वेश्चन राइट किए और 3 क्वेश्चन गलत कर दिए तो इनके बदले में 3 क्वेश्चन के बदले में 1 क्वेश्चन हटा दिया जाता है, माइनस कर दिया जाता है सही वाले में से, इसलिए फिर 4 क्वेश्चन बच गए, आप ये मान के चलिए। जो NTPC है CBT फर्स्ट क्वालिफाई नेचर का है और CBT 2 से आपकी कट ऑफ निकाली जाती है। और जो स्टेशन मास्टर वाली पोस्ट है उसमें 30% साइको का और 70% इसका ऐड किया जाता है। बाकी जितनी भी पोस्ट हैं उनमें केवल CBT 2 से मेरिट लिस्ट तैयार की जाती है। टाइपिंग केवल आपको क्वालिफाई करना होता है, जिसमें इंग्लिश में 30 वर्ड पर मिनट, हिंदी के लिए 25 वर्ड पर मिनट, 25 वर्ड पर मिनट। और जो असिस्टेंट लोको पायलट का होता है इसमें इसको क्वालिफाई करना होता है और CBT 2 से आपकी मेरिट लिस्ट तैयार की जाती है, 30% साइको से और 70% पार्ट ए से, CBT 2 के पार्ट ए से। और जो ग्रुप डी होती है इसमें केवल एक ही एग्ज़ाम होता है और एक ही एग्ज़ाम होता है, तो इसकी कट ऑफ इस चीज़ के आधार पे निकाली जाती है। इसमें फिजिकल का कोई नंबर ऐड नहीं होता है, केवल और केवल आपको फिजिकल क्वालिफाई करना होता है। हमें आशा है आपको रेलवे की जितनी ज़्यादा अधिकतर वैकेंसी आती है, जैसे ग्रुप डी, असिस्टेंट लोको पायलट, NTPC टेक्नीशियन, अधिकतर सभी जो छात्र हैं इनकी तैयारी ज़्यादा करते हैं, इसलिए हम इनके एग्ज़ाम पैटर्न को बता दिए। आपको अच्छे से समझ आया होगा, आप अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे, इसलिए जुट जाइए। आपको केवल और केवल मैथ, रीजनिंग, GK, साइंस और करंट के बेस पर ध्यान देना है। ऐसे नहीं है कि पर्सनल उसी की एक बुक्स लेकर आ गए तो उसी से पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको बेस क्लियर करना चाहिए मैथ, रीजनिंग, GK और साइंस का अच्छे से। अगर आप अपना अच्छे से बेस मजबूत कर लेते हो ना, तो आप ये मान के चलिए आप सभी एग्ज़ाम फाइट कर लोगे और आपकी इस 2025-26 तक तो आपकी नौकरी निश्चित ही लग जाएगी, जिससे आपके घर वाले भी खुश, आप भी खुश। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के पास और आपके जितने भी ग्रुप्स हैं उनमें शेयर ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।